है जिनको हम लोग भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। दूसरे पोर्शन में हम बात करते हैं, उन पोर्शन का नाम है रसायन विज्ञान। मैं तीसरे पोर्शन का बात करता हूं जिसका नाम है जीव विज्ञान। ये तीन पोर्शन हमारे हाई स्कूल विज्ञान के पाए जाते हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल का विज्ञान है तो विज्ञान में तीनों भाग हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन जब हम कक्षा 12 में जाते हैं तो इन्हीं जो एक विज्ञान के तीनों भाग होते हैं ये अलग अलग एक विषय का रूप ले लेते हैं। लेकिन हाई स्कूल में अगर पूछा जाए तो विज्ञान का 70 नंबर का पेपर होता है। विज्ञान में 70 नंबर का पेपर पाया जाता है। उनमें अगर सेक्शनों की बात करें तो भौतिक विज्ञान से पूछे जाने वाले नंबरों की संख्या होती है 25 नंबर। रसायन विज्ञान में कितने नंबर, 20 नंबर। जीव विज्ञान में 25 नंबर। कुल मिलाकर के टोटल नंबरों की जो संख्या है वो कितनी है, 70 है। हम बात करते हैं कि भाई हमारे विज्ञान में पहले जो था विज्ञान था उसमें विकल्पों की संख्या मात्र 5 या 6 आती थी। अब विकल्पों की संख्या को बढ़ा करके 20 कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक विकल्प के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है। तो उस अनुसार अगर देखा जाए तो विकल्प की संख्या जो फिजिक्स में होती है उनकी संख्या होती है 7। केमिस्ट्री की बात करें उनकी संख्या होती है 6 और बायो की बात करें तो उनकी संख्या होती है 7। कुल मिलाकर के 20 विकल्प होते हैं। इनके लिए 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक विकल्प के लिए एक नंबर। हम लोग अगर बात करें किन्हीं दो सरल भागों की तो उनमें से हमारे दो सरल भाग हैं, एक रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान, जिनको मिला करके टोटल नंबर अगर देखा जाए दोनों को जोड़ करके तो 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 45 नंबर में 13 नंबर जो होते हैं वो विकल्प के पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के विकल्पों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब 45 में से अगर हम 13 निकाल दें तो हमारे पास बचे हुए प्रश्नों की जो संख्या हो जाती है, प्रश्नों का नंबर जो हो जाता है वो 32 नंबर का होता है। 32 नंबर हमको लिखना होता है और इसीलिए हम लोग सरलता से विज्ञान में अध्ययन करते हुए हम मैक्सिमम 70 में से मैक्सिमम 68 से 69 नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। 68 हो या 69 नंबर हो, क्योंकि विज्ञान में ऑफलाइन क्लासों में मेरे पढ़ाने के बाद में जो रिजल्ट रहा है वो 100 का 100% रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100 के 100% अंक क्या किए हैं, हासिल किए हैं। चलिए उसी के क्रम में मैं आपसे बात करता हुआ आगे बढ़ता हूं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में अगर देखा जाए तो अब 4 पाठ हैं या 4 चैप्टर हैं जिनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। जिनमें अगर प्रथम चैप्टर की बात हम करें तो प्रथम चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। सबसे पहले भाई देखिए, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर से ही उस चैप्टर के बारे में पता लगा लेंगे हम लोग कि आखिरकार में चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। सबसे पहले बात लिखी हुई है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया अकेला कभी अभिक्रिया कोई भी पदार्थ जो होता है वो अकेला अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया पदार्थों के बीच में ही पाई जाती है और चूंकि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में अभिक्रियाएं होती हैं और एक नए पदार्थ का क्या होता, निर्माण होता। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करें तो अभिक्रियाएं एक प्रकार की नहीं होती हैं। अभिक्रियाएं पाई जाती हैं मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? सबसे पहले होती है संयोजन क्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है
संयोग, मतलब दो पदार्थों को आपस में जोड़ करके एक नए पदार्थों में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन कहा जाता है। और अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो जब दो पदार्थों को जोड़ते हैं एक नया पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या क्या रखा जाता है, तो उसको उत्पाद कहा जाता है। और लिए गए पदार्थ जो होते हैं किसी अभिक्रिया में, उनको अभिकारक की संज्ञा दी जाती है। तो अभिकारक से किसी भी मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। और उनमें सबसे पहले अगर देखा जाए रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो पहली अभिक्रिया होती संयोजन अभिक्रिया, अर्थात कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ लिया जाए, तो जोड़ करके एक नए पदार्थों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समीकरण है, हम लोगों ने मैथ में बहुत सारे समीकरण पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8 से 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी मैथ पढ़ रहे हैं। समीकरण बनाने का जो तरीका होता है, क्योंकि कहते हैं समीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो अभिकारक अथवा उत्पाद होते हैं उनको हम लोग शब्दों में ना लिख करके एक प्रतीकों के द्वारा क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम लोग अगर हैं तो हम अपने नाम से नाम जानते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के द्वारा भी जाने जाते हैं कि भैया अगर पुरुष है तो वो क्या है, एक्स है, एक्स से संज्ञा दी गई महिला को, और पुरुष को किससे संज्ञा दी गई, वाई से संज्ञा दी गई। अगर कोई महिला है तो उसके लिए एक्स संकेतांक रखा गया और पुरुष के लिए वाई। लेकिन जब ये दोनों आपस में संयोग किए तो एक नए उत्पाद की प्राप्ति हुई जिसे एक्स वाई कहा जाता है। ठीक है, अब इस संज्ञा के आधार पर थोड़ा क्लू लेकर के हम चलते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अकेला कोई कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं ला सकता है। उसको परिवर्तन लाने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, या एक से अधिक तत्वों के बने हुए यौगिकों की आवश्यकता होती है। उस आधार पर देहात में कहावत कही गई कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका कहने का मतलब है कि अकेला पदार्थ कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता है। उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों या दो या दो से अधिक तत्वों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब जो है पदार्थों को या उन अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों को जिन प्रतीकों के द्वारा हम व्यवस्थित कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसी को समीकरण कहा जाता है।